नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हांसी से बड़ी खबर, बलराज कुंडू के ससुराल में आईटी की रेड खत्म। 20 घंटे से ज्यादा चली कुंडू के ससुराल में छापेमारी। रेड खत्म कर देर रात निकली इनकम टैक्स टीम। अधिकारियों ने रेड से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। रोहतक में भी खत्म हो चुकी है इनकम टैक्स की रेड। छापेमारी खत्म कर आईटी टीम सुबह 4:15 पर निकली है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं हांसी से, जहां पर बलराज कुंडू के ससुराल वाले जगहों पर छापेमारी हुई है। आपको ये जानकारी दें कि बलराज कुंडू के ससुराल में आईटी टीम की छापेमारी हुई है। लगभग 20 घंटे ये छापेमारी चली है, जांच हुई है, पड़ताल हुई है। बलराज कुंडू के ससुराल में आईटी टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। 20 घंटे से ज्यादा चली कुंडू के ससुराल में छापेमारी। रेड खत्म कर देर रात निकली इनकम टैक्स टीम। अधिकारियों ने जमकर की है छापेमारी। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि इस रेड के बाद तमाम बयानबाजी, सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। वही दूसरी ओर यह भी कहा गया कि कार्रवाई सख्ती से होगी, अगर आरोपी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हुए। संदीप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? 20 घंटे से लगातार बलराज कुंडू के ससुराल में छापेमारी चल रही थी, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी वहां से प्राप्त हो पा रही है? जी, जो कल सुबह 7 बजे से ही जो छापेमारी हांसी में जो बलराज कुंडू है उनकी ससुराल थी, वहाँ छापेमारी चल रही थी। देर रात जो करीब 15 घंटे के बाद वो छापेमारी पूरी हुई है। जो करीब 12 गाड़ियों में वो टीमें आई थी इनकम टैक्स विभाग की, वो यहाँ से चली गई हैं। लेकिन अधिकारियों से जब बातचीत करना चाहा तो क्या उन्होंने कब्जे में लिया है या कार्रवाई की है, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। करीब कि यहाँ छापेमारी चली है। जी ठीक है, बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो रोहतक में भी खत्म हो चुकी है इनकम टैक्स की रेड। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। आपको ये जानकारी दी कि बलराज कुंडू के ससुराल में आईटी टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और लगातार जांच पड़ताल जारी थी। इसी बीच में एक और बड़ी खबर, गुरुग्राम में बलराज कुंडू के ठिकानों पर रेड जारी है। साइबर सिटी में कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। देर रात तक इनकम टैक्स टीम ने फाइलों को खंगाला है। सेक्टर 62 में केसीसी बिल्डर्स के दफ्तर में छापेमारी हुई है। गुरुग्राम के आवास पर ही मौजूद है बलराज कुंडू। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर 62 में केसीसी बिल्डर्स के दफ्तर में भी छापेमारी लगातार जारी है। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि गुरुग्राम में बलराज कुंडू के ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये जो रेड है लगातार की जा रही है। बलराज कुंडू के ससुराल में भी आईटी की टीम मौके पर पहुंची थी और ऐसे में सेक्टर 62 में केसीसी बिल्डर्स के दफ्तर में भी छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बलराज कुंडू के चारों तरफ से तमाम मुश्किलें जो है वो खड़ी हो चुकी हैं। और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी मुख्य आरोपी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बलराज कुंडू के ससुराल में भी आईटी की टीम मौके पर पहुंची हुई थी, जो कि लगातार जांच कर रही थी। गुरुग्राम के तमाम ठिकानों पर, बलराज कुंडू के तमाम ठिकानों पर जो कि गुरुग्राम में स्थित है, वहां पर भी लगातार छापेमारी हो रही है। गुरुग्राम के आवास पर भी टीम मौके पर पहुंची थी, जो कि छापेमारी कर रही थी। देवेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हमारे साथ। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ बात करें? अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बलराज कुंडू के घर पर, तमाम ठिकानों पर, ससुराल में भी छापेमारी जारी है, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सियासी बयानबाजी जो अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, उससे क्या कुछ आंकलन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कल इनकम टैक्स की टीम ने बलराज कुंडू के अलग अलग ठिकानों पर रेड की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुग्राम के सेक्टर 62 में जो कि केसीसी बिल्डर्स के नाम से जो ऑफिस है, जो कि बलराज कुंडू का है, यहाँ से तमाम वो गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ चलती थी जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि इनकम टैक्स की टीम कल पूरी देर रात तक वहाँ रेड करती रही तमाम अधिकारियों के साथ। तो इसके बाद अभी भी टीम वहाँ मौजूद है और टीम लगातार वहीं मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट, जो कि बलराज कुंडू का घर है, वहाँ भी एक टीम मौजूद है। यानी कि जिन ठिकानों पे कल रेड की गई थी उन ठिकानों पे अभी भी रेड जारी है और लगातार रेड चल रही है।
तो अभी क्या हाथ लगा है इनकम टैक्स के हाथ, क्या नहीं लगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई, क्योंकि अलग अलग ठिकानों पे, चाहे वो रोहतक की बात हो या बलराज कुंडू के ससुराल की बात हो या अलग अलग ठिकानों के साथ गुरुग्राम में जो रेड हुई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मुश्किलें बलराज कुंडू के सामने खड़ी हो गई हैं। और अब टीम के हाथ क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से देर रात से जो रेड जारी है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जब इतनी देर तक आप तो जो अधिकारी हैं वो रेड पर है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा वो हाथ लगा है, फाइलें जो खंगाली गई थी, कि जिसके बाद और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, उसको किस तरह से आगे तक पहुंचाया जाए, किस तरह से उस पूरी जो चीज़ें हाथ लगी हैं उनको किस तरह से सिद्ध किया जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती रहती है इनकम टैक्स के सामने। तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना, तो इसके ऊपर भी वर्क चला है, कि कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़रूर बलराज कुंडू की बड़ी हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से देर रात से लगातार रेड जारी है और अभी भी रेड जारी है, कल सुबह 6 बजे से जो इनकम टैक्स की टीमें अलग अलग ठिकानों पे पहुंची थी, तो उसके बाद अब इतने वक्त तक जो रेड जारी है, तो निश्चित तौर पर कई ऐसी चीज़ें अभी भी इनकम टैक्स के हाथ लगी हैं, कई ऐसी फाइलें इनकम टैक्स के हाथ लगी है, जिसके आधार पर उस जांच को और आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार उन्होंने हरियाणा सरकार से अपने आप को अलग कर लिया था, जिसकी वजह से जो सियासी रंजिश है इसे कहा जा रहा है। तो क्या ये जो कार्रवाई लगातार हो रही है, क्या ये सियासी रंजिश है? जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है देवेंद्र? जी बताएं। जी बिल्कुल देवेंद्र, देखिए ऐसे में अगर कहा जा रहा है क्योंकि देखिए पिछले साल इस सरकार है, यानी कि बात करें तो हरियाणा सरकार से बलराज कुंडू ने अपना नाता जो है वो तोड़ दिया था। अब ऐसे में आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये एक सियासी रंजिश है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की जब रेड्स की जाती हैं, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई की रेड्स जब कहीं अलग अलग ठिकानों पे की जाती है, चाहे वो ईडी की हो, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार पर आरोप लगते हैं, जो सत्ता में सरकार है उस पर ये तमाम आरोप लगते आए हैं कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं उस विरोधी सुर जो सरकार के खिलाफ रहे, उनके खिलाफ जो बगावत की थी सरकार के खिलाफ, तो उसका कहीं ना कहीं जांच कराई जाएगी। लेकिन ये विपरीत हैं दोनों चीजें, क्योंकि सरकार ने अपना पूरा पल्ला झाड़ा है कि इनकम टैक्स विभागीय जांच है, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें थी उससे पहले ये शिकायतें थी, कोई अभी की शिकायतें नहीं है, तो उन शिकायतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया इनकम टैक्स की तरफ से। और अब ये रेड की गई है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अलग अलग ठिकानों पर जो रेड की गई है वो एक योजनाबद्ध तरीके से और पहले से जो शिकायतें थी उन पर वर्क करके, क्योंकि पहले भी इस तरह की रेड्स को अंजाम दिया गया था इनकम टैक्स की टीम की तरफ से, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे क्लू थे जो इस तरह के आधार थे जिन